तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में तो एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है 3 वर्ग। ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो। तो चलो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे दूसरे वर्ग के बारे में, यानी अभिजात वर्ग के बारे में। जिसका फर्स्ट पार्ट था मैंने उसमें पादरी वर्ग के बारे में आपको बता दिया। तो होता क्या था बच्चों, सामाजिक प्रक्रियाओं में अभिजात वर्ग का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था। समाज में उनका काफी ज्यादा भूमिका होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बड़ी बड़ी क्या होती थी बच्चों, जमीनें हुआ करती थी। और इसके साथ साथ यहाँ एक वैसलेज नामक प्रथा थी, यानी राजा और प्रजा का जुड़ाव क्या था बच्चों, वैसलेज नामक प्रथा के कारण था। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अब बात करते हैं आखिर अभिजात वर्ग की शक्तियां क्या होती थी। तो इससे पहले एक और चीज बता दो बच्चों, वैसलेज प्रथा तो मैंने आपको बता दी। और यहाँ क्या होता था, एक शासक होता जिसे लॉर्ड कहा जाता था। लॉर्ड का अर्थ होता रोटी देने वाला। तो लॉर्ड का भी क्या होता था, यहाँ वर्चस्व हुआ करता था। अब बात करते हैं अभिजात वर्ग की शक्ति। तो पहला क्या होता है, देखो अभिजात वर्ग की समाज में काफी विशेष हैसियत होती थी और इनकी जो संपदा या संपत्ति होता था, इनका पूरा का पूरा उस पर स्थायी नियंत्रण हुआ करता था। इसके साथ साथ ये अभिजात वर्ग के पास जो ये अमीर और शक्तिशाली वर्ग होता था, इनके पास क्या होता था, खुद की अपनी स्थायी सेना होती थी, जिसे सामंती सेना भी कहते हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते बच्चों, इतनी पावर होती थी अभिजात वर्ग के पास कि खुद के अपने न्यायालय स्थापित कर सकते थे और यहाँ तक कि अपनी खुद की करेंसी यानी मुद्रा तक जारी कर सकते थे। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और इतनी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी। और इसके साथ वो अपनी भूमि में बसे सभी व्यक्तियों के मालिक हुआ करते थे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता, उनका जो घर होता था, यानी अभिजात वर्ग कह लो या लॉर्ड, दोनों का ही जो मैनर कहलाता था। और उनकी जो जमीनें होती थी वो किसान द्वारा क्या होती थी बच्चों, जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी काफी कार्य करते थे। मतलब जब कभी अभिजात वर्ग के पास कभी युद्ध हो जाए तो युद्ध के दौरान सेना जो कृषक होते थे वो सैनिक के रूप में कार्य किया करते थे। अब बात करते हैं बच्चों मैनर की विशेषता। अब आखिर मैनर क्या था, तो बच्चों याद रखिएगा, लॉर्ड का निवास स्थान मैनर होता था। और जो छोटे मैनर होते, ऐसा नहीं बड़े बड़े मैनर होते, छोटे मैनर जो होते थे उसमें दर्जनों परिवार रहते थे। और जो बड़े मैनर होते थे उसमें 50 से 60 परिवार हुआ करते थे। और इसके साथ साथ जो मैनर इतने ज्यादा बड़े होते थे कि हर दिन जो प्रतिदिन की यूज होने वाली सभी चीजें क्या होती थी बच्चों, मैनर में उपलब्ध हुआ करती थी। और इसके साथ जो अनाज होते थे वो खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई जो होते थे बच्चों, वो लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते थे और हथियारों की मरम्मत करते थे। और जो राजमिस्त्री होते थे वो इमारतों की क्या करते थे बच्चों, मरम्मत किया करती थी। इसके साथ साथ जो औरतें होती थी बच्चों, वो वस्त्र को काटती और बुनती थी। और बच्चे जो होते थे वो लॉर्ड के यानी राजा के जो मदिरा यानी दारू जो होती है उसके संपीड़न में कार्य किया करते थे। इसके साथ साथ जागीरों जो यानी मैनर में बहुत सारी अरण्य भूमि होती थी और वन होते थे, जहां लॉर्ड क्या होता था, हर रोज जाके शिकार किया करता था। इतना बड़ा मैनर हुआ करता था। उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे चारागाह होते थे और उनके पशु और घोड़ों को यहीं चराया जाता था। वहां पर क्या होता, हर मैनर में एक चर्च होता था और सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया था, जिसे दुर्ग कहा। दुर्ग मतलब दीवारें होती है बच्चों, वो बनाया गया था। अब बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं जब इतनी ही चीजें मैनर में उपलब्ध होती थी तो मैनर कभी आत्मनिर्भर क्यों नहीं होते थे। तो होता क्या था बच्चों, उन्हें जैसे नमक हो गया, चक्की हो गया, पाट हो गए और धातु के बर्तन हो गए, ये सारे मैनर में उपलब्ध नहीं होते थे, सारे बाहर से मंगाए जाते थे। ऐसे लोग जो विलासी जीवन व्यतीत करते थे ना बच्चों, वो हमेशा महंगे साजो सामान जैसे वाद्य यंत्र और आभूषण की मांग किया करते थे। तो मैनर में तो ये उपलब्ध होते नहीं थे, तो इन सभी चीजों को बाहर से मंगवाया करते थे। और जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीजों को उन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता। जो देश में उनके उपलब्ध नहीं है, उन्हें दूसरे देशों से मंगाया करना पड़ता था। तो ये होती थी बच्चों मैनर की क्या होती थी विशेषताएं। अब बात करते हैं नाइट वर्क की विशेषताएं। तो बच्चों देखो, 9वीं शताब्दी में युद्ध यूरोप में ज्यादा होते थे, स्थानीय युद्ध ज्यादा होते थे और जो शौकिया सैनिक होते थे वो पर्याप्त नहीं थे। इसके लिए कुशल यानी फुल्ली ट्रेंड अश्व सेना की जरूरत थी। इसी जरूरत ने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसे कहते हैं नाइट वर्ग, एक कुशल अश्व सेना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लॉर्ड ने नाइट को क्या दे रखा था, जो लॉर्ड होते थे ना, वो नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देते थे जिसे फिफ कहा जाता था और उसकी रक्षा का क्या करते थे, वचन दिया करते थे। और ये जो फिफ की जो भूमि होती थी बच्चों, ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे और ज्यादा बड़ी फैली होती थी।
और सामंती मैनर की तरह भी क्या होता था बच्चों, तरह ही जो फिफ की जो भूमि होती थी उसे किसानों द्वारा ही जोता जाता था। इसके साथ साथ वह अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए, जो नाइट होते थे वो अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए क्या करते थे, नाइट हर दिन समय समय पर क्या करते थे, बाड़ेबंदी, घेराबंदी, पुतलों से रण कौशल जैसी और अपने को बचाओ कि जैसे जो ट्रेनिंग्स होते थे वो अपने ऐसा करते रहते थे। जानते हो ना, अभ्यास जरूर करते थे ये लोग ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। और नाइट अपनी सेवाएं अगर हो सकता तो किसी दूसरे लॉर्ड को दे सकता था, लेकिन इसका पहला कर्तव्य क्या था कि ये अपनी जो सेवा है सबसे पहले किसे देगा, लॉर्ड को देगा, क्योंकि ये वफादार हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि दूसरे से ज़्यादा पैसा मिला तो वहाँ चले गए, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वफादार हुआ करते थे अपने लॉर्ड या राजा के प्रति। इस प्रकार का था रोमन जो यूरोपीय समाज में मैनर क्या कहते हैं बच्चों, नाइट की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।